सो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दे दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण ये जानकारी हो जाती है। कट ऑफ आप लोग की क्या रहेगी, ऑल स्टेट की हम बात करेंगे, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, रेड स्टेट, ग्रीन स्टेट और सेफ स्कोर डाटा आउट हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स का कितना स्कोर बन रहा है, A to Z जानकारी क्लियर करेंगे। जब से आप लोगों ने एग्जाम दिया है तभी से लगातार कट ऑफ का सिलसिला चल रहा होगा और आप लोग आए दिन कट ऑफ देख रहे होंगे। कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताई जा रही होगी, कहीं कट ऑफ बहुत ही कम बताई जा रही होगी। एक्चुअल में कट ऑफ की वास्तविकता क्या है, इसे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुल पदों की संख्या 25,487 हैं। लगभग 12,000 प्लस हमारे पद बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, 12,000 प्लस पद बढ़ेंगे। और एग्जाम आप लोग का हो रहा है 4 चरणों में एग्जाम हो रहा है। पहला चरण आपका हो चुका है, दूसरा चरण हो चुका है। पहला चरण 27 अप्रैल से 2 मई तक। देखिए कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट रही है, ऑल शिफ्ट, जितने शिफ्ट में आपका एग्जाम अभी तक हुआ है सभी शिफ्ट का डाटा आपको बताने वाले हैं, कौन सी हार्ड रही है, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी ईजी है। दूसरा, अगर हम बात करें चरण की, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 मई से लेकर 9 मई तक आपका एग्जाम हुआ है। इसके बाद अब आपका एग्जाम होगा, यानी कि तीसरे सप्ताह में 18 मई से लेकर 23 मई तक आपका जो एग्जाम है वो कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथे सप्ताह की बात करें तो 25 मई से लेकर 30 मई तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि फाइनली एग्जाम समाप्त होने जा रहा है आप लोग का 30 मई को, ठीक है। तो अभी तक जितना एग्जाम आपका हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एसएससी जीडी 2026 की परीक्षा समाप्त होने के बाद, ठीक है, आपकी प्रोविजनल आंसर की जून 2026 के पहले सप्ताह में जारी होगी। परीक्षा समाप्त होने के लगभग 1 सप्ताह के भीतर उत्तर कुंजी कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो क्लियर। इसके बाद कोई भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, इस जानकारी को जानने के बाद, इस कट ऑफ को जानने के बाद आपको कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन या कट ऑफ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपत्तियां दर्ज करने को मौका मिलेगा। यदि आपको उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उत्तर पर कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन है, तो आपको आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रति प्रश्न लगभग 100 रुपये शुल्क देकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प भी दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करेगा सिर्फ उसी को बोनस अंक मिलता है, नहीं। प्रश्न पर चाहे चैलेंज कोई भी करे, एक कैंडिडेट भी प्रश्न पर आपत्ति लगा रहा है लेकिन वह उस प्रश्न के उत्तर का 100% सटीक प्रूफ दे देता है और वो मान्य हो जाता है प्रश्न का उत्तर, तो जो बोनस अंक मिलेगा आपको भी मिलेगा। जितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है सभी को फायदा देखने को मिलेगा। आंसर की कैसे चेक करनी है, वैसे आंसर किया जाएगी, उसके बाद आपको डिटेल में जानकारी बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि देख पा रहे ssc.gov.in पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बाकी कितने पदों की संख्या है, अभी फिलहाल हमारे पद हैं 25,487 हैं। हमने क्लियर आपको बताया है 12,000 प्लस हमारे पद जो हैं वो बढ़ेंगे। जो पुरुष के पद हैं 23,467 हैं और महिलाओं के पदों की संख्या 2,020 है, ठीक है। अगर फोर्स वाइज बताएं तो CISF में 14,595, CRPF में 5,490, ठीक है। असम राइफल्स की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 1,706, ठीक। चलिए बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, आप लोग कैटेगरी वाइज कितने पद हैं आप लोग के एसएससी जीडी। मेल और फीमेल की हम बात कर रहे हैं तो आप देख पा होंगे, सामान्य के कितने पद हैं, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं। देखिए ये जानकारी मोटी मोटी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कट ऑफ का निर्धारण करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं, उन्हें जानना जरूरी होता है। जैसा कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है, टोटल पोस्ट कितनी है, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, स्टेट वाइज पोस्ट कितनी है, ऑल कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर क्या बन रहा है और एग्जाम का लेवल क्या रहा है। एग्जाम का लेवल ऑल ओवर हम बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम का लेवल देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर कुछ धांधली का मामला भी सामने आया था, वो भी आपको बताएंगे। कुल आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में कितने पद हैं, मेल और फीमेल के। अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं OBC, EWS और सामान्य का आप देख पा होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी परीक्षा का 78 लाख में सौदा, ठीक। पुलिस ने नकल करते समय 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। देखिए कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ चुनिंदा लोग जो होते हैं वो नहीं भी पकड़े जाते हैं, कुछ ज्वाइनिंग के बाद पकड़े जाते हैं, आपको पता होगा तो, ठीक है। तो यही हाल है, कोई भी भर्ती जो है वो कदाचार मुक्त नहीं होती है। बाकी कह दिया जाता है कदाचार मुक्त हुई है, देखिए कोई ना कोई धांधली का जो तिनका है वो शामिल होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा होंगे। इसके बाद अगली जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं BSF में कितने पद हैं, मेल के देख सकते हैं टोटल तो 616 हैं और मेल के 524 हैं और फीमेल के 92 हैं। CISF में मेल के 13,135 हैं और फीमेल के 1,460 हैं और कुल मिलाकर 14,595 हैं। CRPF की आप देख सकते हैं टोटल 5,490 हैं, मेल के 5,666 और फीमेल 124 हैं। SSB में आप देख सकते हैं 1,764 हैं, ठीक है। बाकी ITBP और यहाँ पर आप देख सकते हैं SSF, ठीक। चलिए नेक्स्ट जानकारी है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे, कौन से रेड जोन रहे हैं, कौन से ग्रीन जोन रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। रेड जोन में आ जाता है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार, ये आपके रेड जोन में आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि रेड स्टेट हैं आप लोगों के। इसके बाद येलो जोन की हम बात करें तो यहाँ की जो कट ऑफ रहती है वो मध्यम रहती है, यानी कि मीडियम रहती है और यहाँ की कट ऑफ हाई देखने को मिलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और भी स्टेट हैं, सभी की कट ऑफ बताई जाएगी। ग्रीन जोन में कम कट ऑफ रहती है आप लोग की, तो इसमें गुजरात आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, पंजाब आ जाता है। चलिए क्लियर, आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण डाटा पर हम आए हैं। देखिए अपनी जो फिजिकल की तैयारी वो शुरू कर दें। आप लोग का कितना रो मार्क्स बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं। एंड आप लोग शिफ्ट बता सकते हैं कौन सी आपकी शिफ्ट है, किस दिन आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं और छाती देख सकते हैं। यहाँ पर कितना दौड़ना है वो आप देख सकते हैं, रनिंग कितनी है, ठीक है, पुरुष कैंडिडेट्स की। वहीं पर आप देख पा होंगे SC की, ST की आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना रनिंग है और महिलाओं की देख पा होंगे सामान्य, EWS, OBC और SC, ठीक। यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और रनिंग आप यहाँ देख पा होंगे। वहाँ यहाँ पर आप ST फीमेल का देख सकते हैं और पुरुष उम्मीदवार की देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर की
दूरी है 6 मिनट 30 सेकंड में। लद्दाख क्षेत्र के लिए है। नॉर्मलाइजेशन की हम बात करेंगे, हार्ड शिफ्ट कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी, इजी शिफ्ट कौन सी है, कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप लोग का बढ़ सकता है। देखिए घटाव तो होगा नहीं। अब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया लागू होगी, फैक्टर जो लगेगा यहाँ पर आपको बता दें क्लियर, अगर आप इजी शिफ्ट से हैं तो घटाव नहीं होगा किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स में, ना ही बढ़ाव होगा ना ही घटाव होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कैंडिडेट जो है नॉर्मलाइजेशन के चक्रव्यूह से डरते हैं। ठीक, तो टोटल फॉर्म अप्लाई यहाँ पर 48 लाख ने किया था, लेकिन जो टोटल प्रेजेंट आपको बता दें देखने को मिलेगा, अभी तो क्लियर नहीं कह सकते हैं, लेकिन 18 लाख से लेकर 22 लाख तक की यहाँ पर उम्मीद है प्रेजेंट रहने की। हार्ड शिफ्ट में लगभग 8 से 10, ठीक है, 12-14 अंक तक आपके बढ़ेंगे। जो सबसे हार्ड शिफ्ट होगी इसमें 14 अंक तक आपको बढ़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये शिफ्ट पर ही डिपेंड करेगा कौन सी हार्ड है। और मॉडरेट शिफ्ट में 1 से लेकर 7 नंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर तक आपके बढ़ेंगे। इजी शिफ्ट में मार्क्स घटेंगे नहीं आप लोग, ये क्लियर आपको हम कर रहे हैं, घटेंगे नहीं इस बार। ओके, चलिए, तो पदों में वृद्धि हमने आपको बता दिया है, कितने पद आप लोग के बढ़ेंगे, लगभग 12,000 प्लस। यूआर के 11,102 पद हैं, एससी के 3,477 हैं, एसटी के 2,100 यहाँ पर देख सकते हैं 21 हैं, यानी कि 2,121 हैं, और यहाँ पर ओबीसी के 5,765 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2,605 हैं। इसके बाद अगली जानकारी है, एग्जाम का लेवल आपको बता दिया है, मॉडरेट टू हार्ड है, लेकिन एग्जाम का लेवल सिर्फ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट्स की जैसी तैयारी रही होगी उस कैंडिडेट्स को एग्जाम का लेवल वैसा ही लगा होगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट की जो तैयारी वो 70% है तो उसको एग्जाम का लेवल हार्ड लगा होगा, किसी कैंडिडेट की तैयारी 80% है, 90% है, उसको एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लगा होगा, और किसी की 100% तो तैयारी होती ही नहीं है, लेकिन कभी कभार 10% ऐसा होता है कि एग्जाम का लेवल वास्तव में ही हार्ड लेवल का होता है। ठीक है, चाहे कैंडिडेट की कितनी भी तैयारी क्यों ना हो, उसको एग्जाम का लेवल हार्ड ही लगता है। तो मैथ की हम बात करें तो मैथ मॉडरेट टू हार्ड लगा है कैंडिडेट्स को, रीजनिंग मॉडरेट, और जीके जीएस हार्ड लेवल। हमेशा कहते हैं जीके जीएस एक सागर की तरह होता है, गागर जितना आप लोग याद नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश हिंदी की हम बात करें तो ये भी मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम आप लोग का 30 मई तक हो रहा है, और क्लियर हम आपको बताना चाहें तो जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है 5 जून तक कभी भी किसी भी समय आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 चरण में आपका एग्जाम है, फिर आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल का जो प्रोसेस है वो लागू होगा यहाँ पर। 27 अप्रैल की जो सेकंड शिफ्ट है ये आपकी हार्ड लेवल की रही है। सेकंड शिफ्ट 27 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है। इसके बाद 28 अप्रैल की जो फर्स्ट है मॉडरेट रही है। आपके शिफ्ट से हैं, कुछ शिफ्ट यहाँ पर छूट गई हैं क्योंकि उनका डाटा हमारे पास नहीं आया है, तो अगर आप उस शिफ्ट से हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि हार्ड थी, मॉडरेट थी या इजी थी। ओके, सो अभी ये घबराने की जरूरत नहीं है इसे देखने के बाद, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई, ऑफिशियल आंसर की आएगी तो इसमें बदलाव हो सकता है। जी हाँ, 28 अप्रैल फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट टू हार्ड रही है। 29 अप्रैल फर्स्ट हार्ड लेवल, सेकंड भी हार्ड लेवल यहाँ पर देखने को मिला है। 30 अप्रैल फर्स्ट मॉडरेट, सेकंड मॉडरेट, थर्ड हार्ड शिफ्ट रही है आप लोग की। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 4 मई, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड हार्ड है। इसके बाद 5 मई फर्स्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड मॉडरेट है। 6 मई फर्स्ट हार्ड है, सेकंड इजी टू मॉडरेट है, और थर्ड हार्ड है। इसके बाद 7 मई फर्स्ट मॉडरेट है, सेकंड हार्ड है, थर्ड शिफ्ट जो रही है वो मॉडरेट टू हार्ड रही है। तो 8 मई फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, सेकंड हार्ड, थर्ड हार्ड शिफ्ट रही है। 9 मई फर्स्ट हार्ड है, सेकंड मॉडरेट टू हार्ड है, और थर्ड यहाँ पर हार्ड, यहाँ पर मॉडरेट लेवल देखने को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कट ऑफ आप लोग जान लीजिए, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। ठीक, ऑल स्टेट की कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं, ऑल स्टेट की कट ऑफ रोमार्क्स बता रहे हैं, इतना रोमार्क्स से आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं इसमें 5 माइनस आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश 112 है, आप कर सकते हैं शुरुआत अपने फिजिकल की। ओबीसी 107, ईडब्ल्यूएस, एससी 88 और एसटी आप देख सकते हैं। राजस्थान यूआर आप देख सकते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। बिहार यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर, ठीक, 108 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। मध्य प्रदेश यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। उत्तराखंड यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। हिमाचल प्रदेश यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। हरियाणा यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा की। दिल्ली की हम बात करें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। चंडीगढ़ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। गुजरात यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, गुजरात में आप देख सकते हैं। एंड महाराष्ट्र यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। गोवा यूआर 90 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। कर्नाटका यूआर 94 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। केरला यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तमिलनाडु यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। आंध्र प्रदेश यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इसके बाद ओडिशा यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। छत्तीसगढ़ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। झारखंड यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। सिक्किम यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। वेस्ट बंगाल यूआर 90 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। असम यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। अरुणाचल प्रदेश यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। मध्य प्रदेश यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। त्रिपुरा यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। नागालैंड यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इसके बाद है मिजोरम यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। और पंजाब है यूआर 102 ओबीसी, 91 ईडब्ल्यूएस, 83 और एससी 72 है। ठीक है, और यहाँ ये एसटी का तो गलत लिखी गया है। ठीक, तेलंगाना आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके बॉर्डर एरिया की बात करें तो यूपी की आप देख सकते हैं 85, राजस्थान 100, तेलंगाना 40, बिहार 80, ठीक है, 75 तभी सेफ है। हिमाचल प्रदेश 45, वेस्ट बंगाल 70, मणिपुर 40, मिजोरम 38, मेघालय 50, नागालैंड 40। नक्सल एरिया देख सकते हैं एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, इतना रोमांच से तो के